अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो की तरफ से एक कैमरा किलर डिवाइस। दोस्तों अगर आप कहें ना कि ये 50-60 हज़ार के अंदर कोई बेस्ट कैमरे वाला डिवाइस बताओ तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज देखेंगे क्या 60 हज़ार के अंदर इसका कैमरा बेस्ट है या नहीं, मतलब कि 60 हज़ार के अंदर आप इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप 60 हज़ार इस फोन पे खर्चने जा रहे हैं तो क्या आपके पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे, क्या आप जब खर्च किया तो आपको बाद में अफसोस तो नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि इस फोन के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक्चुअली में जितना वीवो की तरफ से बताया जा रहा है कि 60 हज़ार के अंदर किलर डिवाइस है, क्या ये एक्चुअली किलर डिवाइस है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। पहली बार मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और घंटी के बटन को दबा दें। कोई चीज़ आपके पास पड़ी है ना, जो कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई भारी चीज़ है, वो उठा के मारे सब्सक्राइब वाले बटन में कि सब्सक्राइब हो जाए। अपने मोबाइल को बचा लीजिएगा काइंडली, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों आज हम करने वाले हैं वीवो की तरफ से वीवो V21 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों अनबॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा लेट है, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों हमें मार्केट में ये अभी अवेलेबल हुआ है। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, पीछे सामने की तरफ मेंशन है जो मेन हाईलाइट्स हैं इसकी। 44 मेगापिक्सल की OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ सुपर नाइट सेल्फी है, सेल्फी स्पॉट लाइट है। ये मेरे ख्याल कोई इसका फ्लैश का फीचर होगा। 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है। 64 मेगापिक्सल की OIS नाइट कैमरा है बैक की तरफ। ये दोस्तों एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, इसके अंदर कैमरा ही कैमरा होगा, लेकिन इसके अलावा भी हम हर एक्सपेक्ट से इसे चेक करेंगे कि कैसा ये परफॉर्म करता है। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं इन द बॉक्स क्या क्या है यहाँ चीज़ें। ये दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो आ चुका है बाहर। दोस्तों डिब्बा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिशिंग के अंदर, काफ़ी अच्छी लुक के अंदर आता है। काफ़ी कमाल का बॉक्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है वीवो की तरफ से। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी कलर्स हैं। तो इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर की अगर कुछ चीज़ों की बात करें, पहले तो हमें मेन फ़ोन आपका देखने को मिलता है और मेन फ़ोन को हम करते हैं साइड पे। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम लग रहा है और यहाँ हम फ़ोन को ऑन भी कर लेते हैं, साथ साथ वो ऑन ही हो जाए। और एक IMEI स्टिकर्स का बॉक्स आपको IMEI स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ दोस्तों एक जो दोस्तों इसकी पैकेजिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें हैं। और यहाँ दोस्तों एक आपको केस देखने को मिलता है जो कि बेसिकली एक सिलिकन केस है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल में साइडों से फ़ोन फ्लैट होने वाला है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर एक है प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। इसके ऊपर मेंशन है कि 4000 mAh की बैटरी है, फलां सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। और यहाँ आपको एक सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिलता है। मेरे ख्याल में ये वीवो स्टाइल में आपको सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिलता है। और दोस्तों अहम मालूमात, कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं जो कि आप पढ़ेंगे और अपने आने वाले इम्तहानात को पास करेंगे। और यहाँ दोस्तों आगे आपको एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि फ्लैश चार्ज 2.0 है। ये दोस्तों 33 वाट का चार्जर है। अगर मैं सही से आपको रेटिंग दिखा पाऊँ, 33 वाट का चार्जर है, 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसकी केबल जो है दोस्तों एक टाइप सी केबल है, आप देख सकते हैं टाइप सी केबल है। और यहाँ दोस्तों इसके साथ हैंड फ्री देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल स्टाइल के अंदर आती है। लेकिन दोस्तों एक अडाप्टर है जो कि टाइप C टू माइक्रो USB है। टाइप C टू माइक्रो USB कह दिया, टाइप C 3.5 mm, मतलब कि इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm जैक की पोर्ट नहीं देखने को मिलती है। तो आपको ये अडाप्टर लगाना पड़ेगा, तो फिर ही आपका फ़ोन जो है हैंड फ्री सपोर्ट कर पाएगा। तो ये तो हो गई मेन बॉक्स की बातें। अब चलते हैं हम मेन फ़ोन की तरफ और फ़ोन के ऊपर देखते हैं क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ़ोन हमारे पास वाइट कलर के अंदर अवेलेबल है और मुझे फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है देखने में। इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं फ़ोन वाकई में कैसी आपको लुक्स प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल यहाँ से सही से ओपन हो जाएगा, पीछे वाली साइड से सही ओपन नहीं हो रहा, यहाँ से निकल जाएगा। और दोस्तों फ़ोन आ चुका है हमारे हाथ में। ये तो फ़ोन आ चुका है हमारे हाथ में, आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ बैक की तरफ फ्रोस्टेड मैट फिनिशिंग के अंदर आता है। फ्रोस्टेड लुक है लेकिन वाइट कलर है, थोड़े रेनबोइश कलर्स हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं लेफ्ट पे करता हूँ, थोड़ा रेनबोइश कलर्स हैं। वीवो का वही कैमरा मैम स्टाइल है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। और साइडों से फ़ोन जो है वो हल्का सा 2D कर्व है, लेकिन साइडों से फ्लैट फ़ोन निकल के आता है। आप देख सकते हैं साइडें इसकी फ्लैट वाली हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये वीवो की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन दोस्तों एक बात मुझे खटक रही है कि अभी भी वीवो आपको दे रहा है यहाँ वाटर ड्रॉप या ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले। दोस्तों फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ फर्स्ट थीम आपको देखने को मिल रही है इस फ़ोन की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको वीवो का वही OS देखने को मिल रहा है। कोई अच्छा सा वॉलपेपर लगा लेते हैं कि हमें फ़ोन की जो स्क्रीन है वो सही से नज़र आ पाए। कोई लाइट सा वॉलपेपर लगा लेते हैं,
मेरे ख्याल सबसे लाइट यहाँ ये पड़ा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आपको जो है फ़ोन के अंदर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा दोस्तों अगर मज़ीद बात करें तो इसके अंदर स्नैक वीडियो और टिकटॉक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। थोड़ा सा ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलता है 3-4 ऐप्स का, बाकी इसके अंदर आपको वही एंड्रॉयड की थीमिंग देखने को मिलती है, और वीवो की तरफ से जो ओएस उनका देखने को मिलता है वही आपको देखने को मिलता है। और देख सकते हैं आप कि इसके अंदर अबाउट फ़ोन के अंदर हम जाएँ, 8 GB की रैम है, ठीक है, और 3 GB की इसके अंदर वर्चुअल रैम दी गई है। तो वर्चुअल रैम है बेसिकली तब काम करती है जब आपकी स्टोरेज में कोई डाटा रखने की ज़रूरत होती है, रैम अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। वैसे ऐसा होता नहीं है, वर्चुअल रैम ज़्यादा 8 GB रैम मोबाइल में कहाँ कंज्यूम होगी। और दोस्तों यहाँ 11 एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। और दोस्तों 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 8 GB की रैम है, और इसके अंदर आपको पता है जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी का प्रोसेसर है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, लेकिन पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ 5G अवेलेबल नहीं है। तो उसको भी टेस्ट आउट करेंगे क्या क्या सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर मैं बाकी चीज़ें रन आउट कर लेता हूँ। अभी इसके कुछ ओवरलुक की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ एक टाइप सी की पोर्ट अवेलेबल है, एक स्पीकर ग्रिल है, एक 200 सिम जैकेट है, और ऊपर की तरफ की बात करें, ऊपर की तरफ एक माइक्रोफोन ही है, और राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन देखने को मिलते हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। मतलब कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम चीज़ें दी गई हैं आपको। पोर्ट्स की बात करें अगर सिम सिचुएशन की बात करें कि कौन सी सिम सिचुएशन के साथ ये फ़ोन आता है, तो इसके हम ये निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल में इसके डुअल सिम का ऑप्शन होगा, इसके अंदर कार्ड नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आप मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे और डुअल सिम भी इंसर्ट कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। अब इसके अंदर डुअल सिम और मेमोरी कार्ड दोनों चीज़ें लगा पाएंगे। और यहाँ दोस्तों फ़ोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट निकल के आ रहा है। फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आप देख सकते हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी फास्ट है। लेकिन दोस्तों इसका फेस अनलॉक जो है वो वैसे ही खुल पाएगा, आपको एक बार स्वाइप करना पड़ेगा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट निकल के आ रहा है। आपको पता है कि वीवो वन ऑफ द बेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बनाता है मार्केट के अंदर, तो आपको काफ़ी अच्छे फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलते हैं। वैसे इसकी लुक की अगर बात करूं तो ये मुझे कैमरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आती है जब आप ये फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ रेनबोइश कलर्स आ रहे हैं, प्रीमियम फीलिंग का फ़ोन है। दोस्तों काफ़ी कमाल का फ़ोन है। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब डब्बे का कोई फायदा नहीं, डब्बे को हम रख देते हैं साइड पे। अब मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि जिसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले हो वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से आ जाता है, और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों जो 800U का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एक 5G प्रोसेसर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर 5G बैंड्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि 5G अभी तो है ही नहीं, इस फोन के अंदर 5G का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम देखें रेट को, तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ये ओवर प्राइस लॉन्च किया गया एज यूजुअल। जैसे कि वीवो और ओप्पो के फोन थोड़े से ओवर प्राइस आते हैं, वैसा ही थोड़ा सा ओवर प्राइस ये फोन लॉन्च किया गया है। इसके अंदर बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा है। कैमरा का कुछ रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूं, और फुल कैमरा रिव्यू इसका जल्दी आएगा। इस फोन के कैमरा को अंदर बढ़ के हम टेस्ट आउट करेंगे कि इस फोन के कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसी सेल्फी आ रही है, कैसी फोटो आ रही है, कैसा सब कुछ आ रहा है, कैसी वीडियो बन रही है। मतलब कि आजकल मैं बहुत तेज से बोलने लग गया हूं, लगता है किसी ने चाबी दे दी है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने सिर्फ करनी थी इसकी अनबॉक्सिंग, और जल्दी इसका कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, सब कुछ रिव्यू आएगा। स्टे ट्यून्ड।